सर, आज औरंगाबाद में आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। जिसमें आपने बताया कि आपको मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं हमारे जो वो ओरिजिनल ट्रस्टी है डॉक्टर रफ़ीक ज़कीर साहब के साथ में जो ट्रस्टी थे, जो पीटीआर पे पब्लिक ट्रस्ट में हैं, अजीज़ मुल्ला साहब, उन्होंने हमको अपॉइंट किया है चेयरमैन बोल के ट्रस्ट का और प्रेसिडेंट बोल के सोसाइटी का। ये चेंज रिपोर्ट हमने वकील अपने मुल्ला साहब खुद कोर्ट में आए थे, अपने वकील को लेके उन्होंने उनके सामने सिग्नेचर किया और हमको ये अपॉइंटमेंट दिया। ये इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको बता रहा हूँ। ये है मुल्ला साहब का अपॉइंटमेंट लेटर, ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर, ये मेरा अपॉइंटमेंट। ये हम लोग 4 लोग जो ट्रस्टी बने हैं, ये मोहम्मद नवीद रोगे साहब का है। ये अपॉइंटमेंट है अशरफ इब्राहिम अंजेकर का, आप देख सकते हैं। ये लेटर हम चारों का अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने एक साथ दिया सिग्नेचर करके, ये भी ओरिजिनल है। ये चारों का अपॉइंटमेंट लेटर है कि भाई पूरे लोगों को मालूम करने के लिए, इकबाल कास्कर जो हमारे ये है सरकार, ये कॉलेजेस को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि अब ये आज से हम चेयरमैन हैं और ये जो लोग हैं इनको पूरे स्कूल कॉलेज वालों को बता दिया आज, और कल यूनिवर्सिटी में बता देंगे हम लोग। ये चैरिटी कमिश्नर का स्टैम्प जो हमने चेंज रिपोर्ट दाखिल करी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। ये हम अपने पास रखते हैं ताकि जब ऑफिस में देने के लिए हम उसकी सर्टिफाइड कर कॉपी, जेरोक्स कॉपी देते हैं, ट्रू कॉपी में। ये तीनों चेंज रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज का है, इकबाल मोहम्मद परकार, डॉक्टर रऊफ सत्तार पठान, अशरफ इब्राहिम अंजलीकर और मोहम्मद नवीद रोगे। सर कितने तारीख को, कौन से साल में हुआ वो? ये अभी 18 तारीख को, जो कोर्ट शेडी के सामने 18 तारीख को हुआ है। 18 को डेट थी तुम्हारा। ये मेरा रऊफ पठान चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, और जो चेयरमैन ट्रस्ट का चेयरमैन रहता है वही सोसाइटी का प्रेसिडेंट हो सकता है हमारे बायलॉज के हिसाब से। मेंबर अलग अलग है लेकिन प्रेसिडेंट कॉमन रहता है, इधर चेयरमैन और उधर प्रेसिडेंट रहता है। ये चेंज, ये पूरा ओरिजिनल सर्टिफाइड करके चैरिटी कमीशन का लिया है। तो सोशल मीडिया पे अभी शाम से एक लेटर वायरल हो रहा है जी, जो पहले के ट्रस्टी है वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स है। आपको हमने पूरा बताया। ये चैरिटी कमिश्नर के इस टाइम कोई फॉल्स लगा सकता है, मुल्ला साहब फॉल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं जज के सामने। ये कायदे कानून की लड़ाई है, ये ट्रस्ट की लड़ाई है, इसमें कोई फॉल्स नहीं है। सर जो लेटर जो सोशल मीडिया पे आया वो फेक है? फेक नहीं, मैं उन्होंने निकाला है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये मेरे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने मेरे पेज को फॉल्स बताया है या डुप्लीकेट बताया है, आपके सामने मैंने बता दिया है कि मैंने पास जो अपॉइंटमेंट है इसके सिवा ये ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ में बताया। उन्होंने क्या लिखा है वो मुझे पता नहीं है। उन्होंने क्या कर रहे हैं मुझे अभी तक, मेरे पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया तो मैं कैसी बात करूँ। उन्होंने मुझे लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा। आप उनसे मिलकर चर्चा करेंगे या अभी उनको हम मुलाकात करेंगे उनसे, हम भाई जल्दी से क्या भाई क्या ये इश्यूज है और हम बैठ के सॉल्व करेंगे। ये संस्था में जो है ना, संस्था को आगे ले आना है, यही उसका उद्देश्य है कि संस्था आगे बढ़े। लोगों के चाहने वाले और शहरवासियों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? मैं पहली बार ये सोच रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा मेरे जो चाहने वाले हैं वो ज्यादा खुश हो रहे हैं, जबकि ये पता है कि ये सोसाइटी को बहुत सबने, पत्रकार लोगों ने कहा कि इतने इश्यूज है उसके अंदर, आप इसमें कैसे क्या सरवाइव करेंगे। मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी मेरे को ऊपर वाले ने दिया है तो क्यों ना मैं इसे पूरा करूंगा, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इश्यूज है वो सॉल्व करें। और ये डेवलपमेंट के लिए और क्या आप सर, हमारा डॉक्टर साहब के नाम से हम MBBS कॉलेज का ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह हम 2 साल के अंदर उसकी बुनियाद डाल देंगे और अब राष्ट्रपति को बुलाएंगे, फरीद ज़कीर साहब को अमेरिका से बुलाएंगे स्पेशली, और रफ़ीक ज़कीर के साहब के नाम से एक स्कॉलरशिप भी हमने डिक्लेयर करी। आपने सुना होगा कि 50 लाख रुपए साल का जो गरीब बच्चे होते हैं ज़कात फंड से हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। सर ये पूरे दुनिया में ये कॉलेज का नाम है, पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या मैसेज देंगे पूरी दुनिया? मैं चाहता हूं जो लोग जहां पर भी है ये इदारे को वापस लाने के लिए हमारे साथ में आए, हमारे साथ में काम करें। इसका वक़ार जैसा हमारे टाइम पे था, मैं वहां का स्टूडेंट हूँ, मैंने वहीं से पढ़ा है। मेरे पास 75 रुपये फीस नहीं थी, वही डॉक्टर मजन मोइनुद्दीन ने माफ़ करने के लिए हम खड़े रहते थे। उसका एहसास मेरे को है कि मेरा कोई बच्चा फीस के लिए उस इदारे से वापस नहीं जाए। और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, इस इदारे से इंस्टीट्यूट है, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर और इदारे को ऊपर लेके आएंगे, फाइनेंशियली भी लेके आएंगे और उसको
एकेडमिकल जैसा नाम था, अभी ए बी ग्रेड आया हमारे बी नैक में मिला। इंशाल्लाह अगले साल हम उसको जब भी नैक होगा हम उसको A+ बनाने की कोशिश। सर मौलाना आज़ाद एक एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा नाम है जी, क्या इसके अंदर राजनीति घुस गई है? बिल्कुल नहीं, राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति नहीं खुली हो रही है। सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये ट्रस्ट में जो पुराने ट्रस्टी थे वो भी हमारे साथ में ही है, लेकिन जो टेक्निकल जो इश्यूज है हम मिलकर सॉल्व करेंगे इसको। और हम इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आया इसके अंदर, ये बात याद रखें। जितने भी ट्रस्टी है समाज सेवक है, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटेंशन था ना है ना रहेगा। सिर्फ मेरे को समाजी में अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन को दिया। मैंने 35 साल B.Ed कॉलेज में पढ़ाया। मैं MSc M.Ed फिजिक्स हूँ, PhD हूँ एजुकेशन में। मैनेजमेंट डॉक्टर रफीक ज़कीरिया ने मुझे पैसे दिया था 99 में, अमेरिका भेजा था कि तुम लीडरशिप का कोर्स करके आओ। मैं वो कोर्स करके आके इंडिया वापस आया, खिलाफत ज्वाइन किया। मैं खिलाफत का भी ट्रस्टी हूँ, इनकी ही ट्रस्ट थी डॉक्टर रफीक ज़कीरिया साहब की, और वहाँ पे मैंने प्लान पास करने डाला हूँ। वहाँ पे मैंने पूरे जो टेनेंट थे दोनों को खाली कराया हूँ। जो डॉक्टर रफीक ज़कीरिया अपनी हयात में ख्वाब देखते थे कि दोनों टेनेंट मेरे इदारे से चले जाए, वो मैंने खाली कराया। अब वो इदारे में बम्बई की इंशाल्लाह हम लोग काम चालू करने वाले हैं और उसकी भी बिल्डिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सब ये कॉलेज को ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए सरकार से क्या क्या मदद की जरूरत पड़ी? देखो, सरकार से जो हमारे एडेड स्कूल्स कॉलेजेस है वो तो हम लेंगे। सरकार हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमको परमिशन आसानी से दे। जो बंद कॉलेज हो गए उसको हमको चालू करना है। कई लोग जी, क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट में फायदा नहीं देता है तो लोग उसको बंद कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो इदारे खुले और ट्रस्ट में मैं एज ए ट्रस्टी चेयरमैन लोगों से पैसा लाके डालूंगा, उसमें से अपने जात पे पर्सनल कोई खर्च नहीं होगा। मेरा पेट्रोल का भी उसमें से निकालूंगा नहीं। आप भी दुआ करना कि मेरे को आखिर दर तक यही कायम रहे। और मैं किसी को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सब ने अच्छा काम करे। जो भी है मैं सब सॉल्व करके इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। क्या आगे कोई आपकी नियुक्ति हुई क्या? डॉक्टर रफीक ज़कीरिया के नक्शे कदम पे आप काम करेंगे? साहब उनके ही नक्शे कदम पे किया। उन्होंने मुझे बम्बई लेके गया था यहाँ से 94 में, 3000 रुपए की पगार दी, लेक्चरर बनाया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में, 8 साल रखा। 9 साल काम करने के बाद मैंने खुद की सोसाइटी बनाई, खुद के कॉलेजेस बनाए, कई कॉलेजेस को कंसल्टेंसी मदद की। मैं एजुकेशन में ही पैदा हुआ, मेरी लाइफ टीचर, मैं बेसिकली टीचर हूँ। मैं लोगों को समझाता, कोशिश करता हूँ कि कौम आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। आज ये हो गया कि हम देश को कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शहरवासियों को क्या पैगाम देंगे? शहरवासियों को ये देंगे कि आपका शुक्रिया, आपने जो मुझे प्यार और खुलूस दिया, और वादा करता हूं कि मेरे जात से कोई किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इदारे का भला होगा और मेरे आखिरी दम तक के मैं इदारे के लिए काम करता रहूंगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। सर पूरा नाम? डॉक्टर रऊफ सत्तार पठान, चेयरमैन मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट एंड प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी।